Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 18.1 of unit number 18. Unit number 18 is Atomic and Nuclear Physics. स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 15 जो था उसकी प्रॉब्लम्स कंप्लीट की हैं। चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 18 पे आ गए हैं। और ये चैप्टर नंबर 18 जो है वो हमारी बुक का आखिरी चैप्टर है, यानी हमने आखिरी चैप्टर की प्रॉब्लम्स जो हैं इनको अब सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 18.1 क्या है? द हाफ लाइफ ऑफ N16 इज 7.3 सेकंड। कि नाइट्रोजन है 16, उसका एटॉमिक मास है और उसकी हाफ लाइफ हमें दी गई है 7.3 सेकंड। अ सैंपल ऑफ न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड। कि हमारे पास एक सैंपल था, हमने उसको ऑब्ज़र्व किया नाइट्रोजन का फॉर 29.2 सेकंड्स, यानी 29.2 सेकंड तक हमने उसको ऑब्ज़र्व किया। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। कि ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ जो है वो 7.3 है। हमने उसको 29.2 सेकंड तक ऑब्ज़र्व किया और हमने ये बताना है कि ओरिजिनल की कितनी फ्रैक्शन जो है वो बाकी बचेगी हमारे पास इतने टाइम के बाद। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम, यानी 29.2 सेकंड के बाद ओरिजिनल हमारे पास जो था उसकी कितनी फ्रैक्शन जो है वो बाकी बच जाएगी हमारे पास। तो ये हमने आंसर देना है। हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन 16 इज इक्वल टू, हाफ लाइफ को T1/2 रखते हैं, 1/2 हाफ लाइफ के लिए है, यानी T फॉर हाफ लाइफ, टाइम फॉर हाफ लाइफ, T1/2। ये कितना है? 7.3 सेकंड है। और टोटल टाइम कितना है जो हमने ऑब्जर्व किया? कैपिटल टी रखेंगे उसको, वो 29.2 सेकंड है। लेट नंबर ऑफ ओरिजिनल एटम्स जो थे हमारे पास उसको N0 रख लेते हैं, या NO कह लें आप इसको, ओरिजिनल। नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स उसको हम N रख लेते हैं, ये हमने मालूम करने हैं कि कितने बाकी बच जाएंगे ओरिजिनल के। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स उसको T रखते हैं हम। पहले हम हाफ लाइफ्स मालूम करेंगे कि 29.2 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ्स जो हैं वो गुजर जाएंगी, क्योंकि एक हाफ लाइफ जो है वो 7.3 सेकंड है, तो टोटल टाइम 29.2 सेकंड है, तो 29.2 सेकंड में कितनी हाफ लाइफ्स आ जाती हैं। तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ का टाइम। तो ये डिवाइड करके टोटल टाइम को हाफ लाइफ के टाइम से, तो नंबर ऑफ लाइफ्स जो हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। तो T इज इक्वल टू 29.2 सेकंड ओवर 7.3 सेकंड। हाफ लाइफ 7.3 सेकंड है और टोटल टाइम 29.2 सेकंड गुजरा है। तो ये 7.3 से जब 29.2 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाता है हमारे पास। तो T इज इक्वल टू 4, यानी 4 हाफ लाइफ्स गुजर जाएंगी 29.2 सेकंड में। तो जब 4 हाफ लाइफ्स गुजर जाएंगी तो एक हाफ लाइफ के बाद वो ओरिजिनल जो है वो हाफ रह जाता है, तो दूसरे हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ हो जाएगा, और तीसरी लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद उसका भी हाफ हो जाएगा, और चौथी के बाद उसका भी हाफ हो जाता है। तो रिमेनिंग एटम्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल टू ओरिजिनल एटम्स इनटू 1/2, और 2 की पावर है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी कितनी हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को हमने T कहा है, तो इसका मतलब N रिमेनिंग एटम्स आ जाएगा, और ओरिजिनल एटम्स क्या है उसको हमने N0 रखा है, इंटू 1/2 की पावर T क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी गुजरी हैं? 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या आती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
यानी 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 16, 16 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 और 8 ज़रब 2 16। तो ये 2 की पावर 4 जो है 16 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू एन नाट इंटू 1/16। तो इसका मतलब ये है कि ये रिमेनिंग एटम्स जो हैं ये ओरिजिनल एटम का 1/16 रह जाएंगे। दस द रिमेनिंग एटम्स आर 1/16 ऑफ द ओरिजिनल। तो ये हमने आंसर दे दिया कि जो रिमेनिंग एटम्स हो गए वो 1/16 ओरिजिनल का, यानी जितने भी ओरिजिनल थे उनका 16वां हिस्सा रह जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।